हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नई वीडियोस मिल सकें तथा प्रत्येक वीडियोस को लाइक करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 20 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि विज्ञान से हैं तथा विज्ञान में स्पेशली हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट का स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टडी करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका। और एक क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। दूसरा है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। तीसरा है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और चौथा है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो आपको पता है कि सभी जो देह ऊतक होते हैं कोशिकाओं से बनते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग ऊतक होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी भाग लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। यह क्वेश्चन क्या है? यह कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। जो हरितलक होता है केवल पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं, जो कि यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य का कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। और लास्ट ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो आपको पता है कि किसी भी कोशिका में अधिक से अधिक जल पाया जाता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा आपका जल। इसका उत्तर क्या होगा? जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? पहला ऑप्शन है मूलरोम कोशिका, दूसरा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, तीसरा है प्लेटलेट्स, चौथा है मोनोसाइट। तो जो लाल रक्त कोशिका होती है, ठीक है, लाल रक्त जो कोशिका है इसमें ही नाभिक नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? लाल रक्त कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम, फाइगोसोम। तो जो सही आंसर क्या होगा? ए, जो लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम को हम आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो इसमें है अर्धपारगम्य पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो पहला है कोशिका झिल्ली,
प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब जिसमें पूरी तरह से कोई भी पदार्थ उसके आर पार न जा पाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा 8 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो जो आपको पता है कि जो पावर हाउस है या पावर प्लांट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरितलवक। तो भाई ऊर्जा, आपको पता है कि पावर हाउस जहाँ होगा वहीं पे ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहीं पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 10th का आंसर क्या होगा? बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो 11th का जो आंसर होगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम और क्रोमोसोम। तो कोशिका का जो कंट्रोलर होता है वो सेंट्रियोल और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना, केंद्रक होता है। तो 12th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? केंद्रक। कोशिका का जो नियंत्रक होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, वायरस। तो माइकोप्लाज्मा क्या होती है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? गैर एल्ब्यूमिन हिस्टोन, गैर हिस्टोन एल्ब्यूमिन। तो इसे क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म देखिए पूछा हुआ है। तो डीएनए का फुल फॉर्म पहला ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, तीसरा है तेजी से मत चलें और चौथा है मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो आपको पता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखिए 15वां जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ भी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन क्षारक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, और दूसरा ऑप्शन है एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, और चौथा ऑप्शन है केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। ये देखिए क्वेश्चन सीडीएस में पूछा हुआ है और इसका जो आंसर है एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। मतलब डीएनए है तो उसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और उसमें नाइट्रोजन क्षारक भी पाया जाता है और फास्फेट समूह भी। और वही आरएनए जब होगा तो उसमें क्या होगा? डीऑक्सीराइबोस शर्करा की जगह पे क्या हो जाएगा? राइबोस शर्करा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, पहला। दूसरा, डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं। तीसरा है नाभिकीय डीएनए प्रति
समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडली होता है। चौथा, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, मतलब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल 1, 2, 3। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है, मतलब डीएनए में क्या मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। पहला ऑप्शन है थायमिन, दूसरा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो जो थायमिन है वो डीएनए में मौजूद रहता है, जबकि आरएनए में नहीं मौजूद रहता है। ठीक है ना। और आरएनए में क्या मौजूद रहता है, तो आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है ना, ये याद रख लीजिए कि जो आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी करेक्ट होगा, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का काम क्या है, आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण है। आरएनए का फुल नेम जानते ही होंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो आइए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए होते हैं। यह क्वेश्चन देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।